साथियों सेफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों आज हम सभी वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक चला रहे हैं, ठीक है, 3200 प्लस सेट मैथमेटिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन, उसके हम क्वेश्चन नंबर 138 हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या कहते हैं 137 तक हल किया था और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 138 में? कहता है इन आंकड़ों, यानी आंकड़ा हमें दे रखा है 101, 9, 5, 4 इस तरह से। ठीक है, आंकड़ा हम पहले लिख रखे हैं। ठीक है, का मध्य क्या होगा और बहुलक क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो मध्य जानते हैं आप क्या होता है? मध्य जो होती है सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्या होता है, यानी सभी संख्या का योगफल बटे क्या है, सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले 9, 10, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21, 22, 22, 9 कितना हो गया 31। ठीक है, 22, 9, 31 और 31 प्लस 9 40, 40, 2, 42, 42, 41, 41, 9, 50, 50 और 4 54 होगा ना। ठीक है, बटे कितना है, हम सभी को ऐड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, हम 14 से डिवाइड करते हैं। क्या ये डिविजिबल होता है? डिविजिबल होता है? नहीं होता है ना। इस तरह से ये जो है ना, कहीं डाटा जो है ना हमें गलत दे रखा है। ठीक है, इसका जो 8 होगा, ये जो है आंसर में क्या दे रखा है 56 दे रखा है, मगर जोड़ने पे हमें क्या है 54 ही प्राप्त होता है। आंकड़ा के अनुसार ये जो आंकड़ा है ना थोड़ा रॉन्ग, कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, तो हम ये जो आंकड़ा के अनुसार काटते हैं तो 14 चक्का 56, यानी माध्य हमें क्या होता है 4 प्राप्त होता है। और बहुलक हमें फाइंड करना है। ये देखिएगा तो ठीक है, आंसर में दे रखा है 56 दे रखा है। ठीक है, पर इसको जोड़ने पे हमें 54 ही प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक इसमें आंकड़ा में कई जो है मिस्टेक है। ठीक है, आप देख लीजिएगा सही से, सभी को ऐड कीजिएगा तो 54 ही आपको प्राप्त होंगे। अब चलते हैं क्या हम लोग बहुलक ज्ञात करने के। तो बहुलक में क्या करते हैं, एक कितनी मतलब 1, 2, 3, 4, 5, एक कितने हैं 5 मरतबा। अब 9 देख लेते हैं, ज्यादा मतलब 9 और 1 के रिपीटेशन हुआ है 1। ठीक है, 2, 3, 4, तो 4 ही मरतबा 9 का लिखा गया, तो बहुलक कितना है मेरा 1 होगा। तो हम कह सकते हैं क्या माध्य कितना है 4 और बहुलक क्या 5 हो 1 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा सी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में। क्या कहता है 4x प्लस 5y बराबर कितना है 14 दे रखा है, यानी इक्वेशन क्या है 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 5y बराबर क्या है 16, तो x और y का मान फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्लास 10 का है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, समीकरण में आप शायद पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए क्या है साथियों, तो 4x प्लस 5y बराबर क्या है 14, यानी इक्वेशन क्या है 1 है। ठीक है, x माइनस 5y बराबर कितना दिए गए, तो माइनस ये 16 दे रखा है, इक्वेशन क्या है सेकंड है। इन दोनों में क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस में दे रखा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 5x बराबर कितना है, दोनों को जोड़ने पे हमें 30 प्राप्त हो गया है ना। 4 प्लस 6 जीरो की 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 2 1 3, इसको कैंसिल करेंगे कितना 6 25 30, यानी x का मान क्या होगा आपको 6 प्राप्त होगा। आप कहते हैं x का मान किसी में पुट करते हैं। ठीक है, तो x का मान 1 में ये जो पुट करते हैं तो क्या होता है x माइनस 5y बराबर कितना है 16, तो x का मान पुट करते हैं क्या होगा 6 माइनस 5y बराबर कितना है 16, यानी क्या है माइनस 5y बराबर क्या है, पक्षांतर करते हैं यानी साइन क्या होगा चेंज होगा, ये प्लस में इस तरफ माइनस में होगा यानी 10 हो गया। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 10 बाई क्या है 5। ठीक है, ये जो है ना माइनस ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण करने पर यानी क्या होगा -2, यानी हम कह सकते हैं y का मान क्या है -2 और x का मान क्या है 6 हो गया, यानी ऑप्शन क्या है आपको डी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 140 में। 140 में क्या कहता है 28 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, तो प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमें सीपी दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है सेब को 300 रुपया दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं 28 दर्जन मतलब कितने सेब हुए, संख्या में यदि निकालें 28 दर्जन 5/2 लिख सकते हैं, दर्जन है इसको नंबर में यदि करेंगे तो क्या होगा 12 से गुना करने पर 6 दूनी 12 यानी 30 सेब हो गए। ठीक है, तो 30 सेब, एक सेब का कितना कीमत है तो देख लेते हैं 300 रुपया, कितने सेब खरीदे गए 30 सेब। ठीक है, यानी ये सीपी हमें फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा 30 तय के 300, यानी एक सेब का कीमत कितना है 10 रुपया है,
लेकिन बेचा कितना गया है, एक सेब को 15 रुपये में बेचा गया है, यानी एसपी कितना है आपको 15 रुपया है, यानी 10 का खरीद पर 15 को बेचा, मुनाफा कितने को हो गया, 5 का मुनाफा हो गया। तो लाभ प्रतिशत हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100, ठीक है, बटे सीपी, यानी सीपी क्या है आपको 10, एक जीरो एक जीरो काटा, ठीक है, 5 देंगे 50, यानी 50% क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, एक सेब को निकाल के फिर क्या है एसपी कर रहे हैं, एक सेब को कितना में 15 रुपये में, ठीक है, उसको फाइंड कर लिए। अब चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन में। 141 में क्या है, कहते हैं एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दे, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसका कोई भाजक नहीं होता, हाँ होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जिसका केवल 2 फैक्टर होती है, ठीक है। तो देखिए इसका कोई भाजक नहीं है, जैसे ये 2 है, क्या है अभाज्य संख्या है ना, इसका 2 ही फैक्टर होता है, एक से भी कटेगा 2 से भी कटता है, क्या कहता है इसका कोई फैक्टर नहीं होता, होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी खत्म। अब सी में क्या है, कहता है केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, खुद से तथा एक से विभाजित होते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो हाँ ये खुद से विभाजित होता है, जैसे ये खुद से हो गया विभाजित, ठीक है, और एक से विभाजित होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। कहता है 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, नहीं, 2 से 2 अधिक भाजक होंगे तो क्या भाजक संख्या कहलाएंगे, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, हमें सी प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। 142 में क्या कहता है एक निश्चित धनराशि, ठीक है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है। इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर कितना, ये हमें फाइंड करना है। देखिए समय भी आपको क्या दे रखा है 2 साल, ठीक है, और दर भी आपको क्या है समान ही दे रखा है, ठीक है। तो कहता है अंतर कितने का होगा, ये हमें फाइंड करना है 2 वर्षों का, यानी टाइम आपको क्या दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और क्या दे रखा है दर, यानी रेट आपको फाइंड है, रेट कितना है, तो रेट आपको दे रखा है 10%, ठीक है, और साधारण ब्याज 2000 साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के, तो देखो सीपी 2 साल का सीपी क्या होगा, 2 साल का सीपी जो होगा आपको 2r प्लस क्या होता है आर स्क्वायर बटे क्या होता है 100 होता है। 2r कहने का मतलब क्या आता है 2 गुना क्या है 10 प्लस क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 100 बटे क्या है 100, 2 जीरो 2 जीरो कटता है 10 दूनी 20, अब 20 प्लस 1 यानी 21% की क्या होगा मेरा सीपी यदि जो निकले एसआई निकलेगा तो मेरा 21% होगा, लेकिन एसआई जो निकलता है एसआई निकलता है 80% निकलता है, आर मेरा क्या है 10%, टी मेरा क्या है 2 वर्ष, यानी हम 2 गुना क्या है 10 यानी 20% का हमें ऐसा निकला। लेकिन इन दोनों में अंतर देखते हैं कितना का होता है, अंतर होता है आपको 1 का अंतर होता है, ठीक है, 1 का अंतर हुआ ना आप लोग को, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है 2000 का, हमें साधारण ब्याज दे रखा है कितना 2000 का, तो इससे हम तुलना किससे करेंगे 20 से नहीं करेंगे क्योंकि एसआई आपको दे रखा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर कितने का 1 का, ठीक है। इसको काटे 1 मरतबा काटेंगे तो इसको क्या 100 मरतबा यानी 100 गुना 1 मतलब 100 रुपया क्या अंतर हुआ, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है सी हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 नंबर में, क्या है 143 p प्लस क्यू बराबर क्या है 2 इंटू पी माइनस क्यू, यदि q बराबर 10 है तो p का मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो साथ में क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पहले क्या देगा वो उसको लिखेंगे p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू है बराबर कितना है बराबर 2 इंटू क्या है p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है, ठीक है। ये जो क्यू बराबर आपको दे रखा है क्या है क्यू बराबर आपको 10 दे रखा है, ठीक है, इफ यदि जो आपको दे रखा है तो किसका इसका मान जो होगा वो क्या होगा ये भी फाइंड करना है। तो हम रखेंगे p प्लस क्यू, क्यू का मान क्या है 10 बराबर 2 इंटू पी, ठीक है, p का मान दे रखा नहीं है और q का मान क्या है 10, इसको कैलकुलेशन करते हैं p प्लस क्या है 10 बराबर क्या है 2p माइनस क्या है 20, 10 ना 20, ठीक है, यानी p और इस तरफ ले जाएंगे क्या 2p है ना, और माइनस 20 ये 20 है ना, और ये भी क्या है माइनस 10 यानी क्या होगा माइनस p, ठीक है, एक में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस p और ये क्या है माइनस 30 यानी माइनस माइनस कैंसिल तो p का मान क्या होगा 30 हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं डी कह सकते हैं, ठीक है। क्या माइनस दे रखा है क्या है 10, ठीक है 10
माइनस क्या है 405 डिग्री का। ठीक है, तो आप चतुर्थांश पढ़े होंगे इंटर में, क्या है इसका फॉर्मूला, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसमें क्या होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है। बाकी बात क्या होता है सब निगेटिव होता है। 180 और 360 डिग्री पर नहीं बदलता है। कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं तो बैठाएंगे, क्या होगा इसको लिख सकते हैं क्या, 360 प्लस क्या है 14 डिग्री, ये माइनस है ना, तो हम क्या सकते हैं इस पे नहीं चेंजिंग होगा, यानी हम कर सकते हैं क्या माइनस 10 थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये माइनस ले लेगा, यानी हम कह सकते हैं क्या 10 माइनस थीटा बराबर कितना 10 थीटा माइनस 10 थीटा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर हमें पी प्राप्त हो गया। ठीक है, माइनस 1 होगा। 160 था 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, देख लेते हैं क्या है 145 में 360 है। ठीक है, एंड क्या है 450। देखिए इसको ब्रेक कीजिए, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, ये नंबर 90 है, 45 है, 10 है, उसके बाद 9 है। क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या 90 गुने क्या 9 चौक 36 4, इसको क्या लिख सकते हैं 90 गुने 9 पचे 45 5। ठीक है, तो सबसे हम बड़ा वैल्यू क्या देखते हैं 90 को ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सबसे बड़ा गुणनखंड देखते हैं 90, यानी ऑप्शन नंबर हमें ए ही प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 146 नंबर क्वेश्चन। 146 में क्या कहता है साथियों, कहता है यदि एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु 13 रुपए में बेची तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अपने आप में 100% होता है कोई भी मान। ठीक है, यानी 146 में, यानी 130 को हम तुला करेंगे 1300 से। ठीक है, सीपी हमें कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है 1300। ठीक है, बटे कितना है 1300 में बेचता है ना, 30% का लाभ कमा के, इसका मतलब क्या है 130 गुना क्या है 100%, सीपी निकालना है। तो इसको अगर 13 दें के एक जीरो एक जीरो काटा 13 दें के 30 से 10 मरतबा, यानी 1000 क्या है वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है पाई चार्ट दे रखा है 147 लेके 149 तक। ठीक है, एक बार चार्ट 4 छात्र हैं S1 S2 S3 वो S4 भौतिकी और रसायन शास्त्र में प्राप्तांक दर्शाता है। बार चार्ट के विचार करते उस आधारित सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, आप चलते हैं सभी छात्रों का रसायन शास्त्र और भौतिकी में कुल प्राप्तांक क्या होगा। रसायन शास्त्र को पहले जोड़ते हैं, रसायन शास्त्र क्या होगा, तो रसायन शास्त्र ये है ना लास्ट वाला दिखा रहे व्हाइट वाला, इन सभी को जोड़ते हैं, भौतिकी को जोड़ लेते हैं एक साथ। तो देखिए 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10 10 5 15 15 का 5। ठीक है, रासायनिक से आप जोड़ते हैं क्या आगे 8 8 दूना 16 16 5 21 21 21 8 29 29 30, ये क्या है फिजिक्स है। ठीक है, अब केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है, सब को आगे वाला को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 5 10 10 5 15 15 4 20 के 0 कैरी 2 9 9 6 15 15 और 15 6 22 7 22 और 22 7 आपको 29 29 तो 31। ठीक है, यानी 310। तो देखिए आप क्या कहते हैं रसायन शास्त्र व भौतिकी के कुल प्रतिशत क्या है अनुपात। ठीक है, अंकों का अनुपात क्या है रसायन शास्त्र यानी 310। ठीक है, भौतिकी के कुल प्रतिशत क्या है, तो देखो भौतिकी कितना है 305। ठीक है, बटे कितना होगा केमिस्ट्री का 310, प्रतिशत में निकालने क्या करें 100 से गुना कर देंगे। देखिए एक जीरो काटते हैं। ठीक है, इनको गुना करने पर क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सिर्फ क्या करते हैं 30 5 एक जीरो सिर्फ बैठा देंगे, बटा कितना है 31, एक लगभग में क्या है 98, यानी 98 ऑप्शन दे रखा है तो 98 हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 में S2 का S4 से दोनों विषय में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या होगा। S2 और S4 को देखना है, यानी S2 और S4 को आपको देखना है, सभी अंकों का योग कर देते हैं। ठीक है, का अनुपात क्या होगा ये हमें फाइंड कर लेते हैं, सभी को जोड़ते हैं। देखिए 5 5 10 के 0 कैरी वो 8 8 6 14 14 1 15, यानी 150 अनुपात।
ये क्या है 5 0, ठीक है, तो 5 ही होगा, 8 7 15, ठीक है। आप देते हैं 30 5 150, और ये क्या होगा 31 5 155, 5 एकम 5 3 5 15, यानी किसको कर S2 पहले, ठीक है, S4 तो 30 बटे कितना, दोनों का अनुपात क्या है 30 रेशियो क्या है 31, यानी ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं हम, बी कह सकते हैं। 149 में क्या कहता है S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हम भौतिकी को देखते हैं यानी S3 ठीक है, S3 और क्या है S1 को देखते हैं, और पहला अंक को देखो, पहले में क्या है भौतिकी जो टिप किया गया है, तो आप भौतिकी S3 और S1 भौतिकी में S3 क्या है 75, और इसका क्या है 95, ठीक है। अनुपात क्या होगा, देखिए 15 25 75, 19 25 95, ठीक है, 19 25 95, यानी कह सकते हैं 19 अनुपात क्या है 15 अनुपात क्या है 19, यानी ऑप्शन नंबर क्या है वी हमें प्राप्त होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है 9 औरतें एक काम को 50 दिनों में पूरा करती है, तो यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, ठीक है, 9 औरत कितने दिन में काम करती है 50 दिनों में काम करती है, ठीक है। 6 औरत और बढ़ा दिया तो 9 6 15 औरत इस काम को, ठीक है, यानी 50 काम को कितने दिन, तो दिन की संख्या क्या होगा कमी हो जाएगी ना, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं कितने मरतबा कटेगा, 5 दिए 15 और 3 दिए 9, 5 दहे के 50, यानी 30 10 दिए 30 बटे कितना, इधर 50, ये जो है ना इक्वल करेंगे 50 माइनस क्या एक्स, यानी कह सकते हैं क्या इस तरफ हम इसको ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे इस तरफ में, ठीक है, तो 50 माइनस क्या है 30, यानी एक्स बराबर कितना होगा 20 दिन, यानी 20 दिन में क्या है ये जो 6 औरत को और बढ़ा देंगे, कितने औरत को बढ़ा रहे हैं हम लोग 6 औरत को बढ़ा रहे हैं, तो काम जो है 20 दिन में मेरा समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या 151 कहता है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो, तो वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है क्या है 151 नंबर क्वेश्चन, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं क्या होता है √2 गुने क्या होता है भुजा होता है, ठीक है। आप देखते हैं वर्ग का विकर्ण आपको देखा था क्या है 13√2 बराबर क्या है 2 गुने क्या है भुजा है, भुजा को साधारणतः ए से भी हम डिनोट करते थे। देखिए √2 और √2 कैंसिल होगा, तो भुजा बराबर क्या होगा आपको 13 यूनिट, ठीक है। आप क्या कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमें फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे कितना है 196 यूनिट है, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, वर्ग यूनिट है तो यूनिट वर्ग यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में निकालते हैं वर्ग यूनिट, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 152 में कहता है विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य छोड़ दिया, तो बताए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, ठीक है, यानी उसके जो द्वारा जो छोड़ा गया कार्य वो कितना है रह गया शेष, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो दोनों मिलकर कर रहा था तो कितना कर रहा था 50 दिन समाप्त कर देता, लेकिन वो 20 दिन तक काम किया, यानी शेष काम, ठीक है, यानी शेष काम कितना है, तो 20 दिन तक काम किया, वो काम चलता कितना 50 दिन चलता है, 1 0 काट देते हैं यानी 2 बटे कितना है 5, शेष काम बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। आप चलते हैं क्या आप 153 नंबर क्वेश्चन में कहता है आंकड़ा दे रखा है, आंकड़ों का परिसर हमें क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए आंकड़ा क्या दे रखा है आपको 153 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में है 153 में आंकड़ा 11 13 9 और क्या है 17 13 ठीक है, और क्या है 19 10 11, तो आप जानते हैं परिसर बराबर क्या था उच्च सीमा घटाव क्या था निम्न सीमा, ठीक है, परिसर बराबर था उच्च सीमा घटा क्या है निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना आपको देखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है तो 19 का है, घटाओ निम्न सीमा क्या आपको देखा है
2 नीचे दे रखा है, दोनों का अंतर करते हैं कितना होता है 10। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, हमें बी प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 54 में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और कोट थीटा है। ठीक है, इसमें भी देखिए है क्या, कॉस थीटा दे रखा था, इसमें भी फॉल्ट है। माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा करें क्या होगा टेन थीटा, और इसका कोट थीटा क्या लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई लिखेंगे 1 बटे क्या, हम टेन थीटा लिख सकते हैं ना, टेन थीटा। तो इनको काटने पे क्या होगा 1, तो हम गुना क्या 1 कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा 1 प्लस क्या है 2, यानी क्या होगा 3 हो गया आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या है, डी हमें प्राप्त होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या है 155 में, कहता है यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपये है तो 2.5 किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए 2.5 किलो 155 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, देखो 2.5 किलो को क्या है मूल्य, 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है। ठीक है, 120 रुपया है 2.5 किलो का। ठीक है, यानी 2 क्या 5, आधा किलो का रहा है, यानी 0 क्या 5 से हम गुना करते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितने 5 पचे 25, 5 से काटे 24 पचे क्या 20 हाथ से। ठीक है, यानी 24 रुपया का आधा किलो सब्जी का मूल्य निकल गया। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या करते हैं, सी कह देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 156 में क्या है, कहता है पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपये यानी कितने में 480 रुपये में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट के बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या है 480 रुपये में क्या है 2 दर्जन खरीदा गया है। ठीक है, और उस जो पेन था टोटल उसको क्या है 4 कलम का हिसाब से उसको पैकेट बनाया है। तो 2 दर्जन है, पहले हम कलम कितना है ये हम फाइंड कर लेते हैं। 2 दर्जन कहने का मतलब कितना होता है 100 क्या 156, 2 दर्जन। ठीक है, 2 दर्जन कहने का मतलब क्या 2 गुना क्या 12 यानी 24 कलम। ठीक है, इसको 4 के पैकेट में कुल पैकेटों की संख्या लिखेंगे, कुल पैकेट कितना होगा 4 पैकेट बनाएंगे तो 24 बटे कितना है, हम 4 पे एक पैकेट में 4 कलम देंगे यानी 6 पैकेट बना। ठीक है, और सीपी कितना था, इसको कॉस्ट प्राइस कितना है 480 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 480 में सीपी किया है। ठीक है, और एसपी कितना करेगा, तो एक पैकेट को कितना बेचता है 100 रुपये के हिसाब से, यानी 100 गुने क्या 6 करेंगे, 6 पैकेट है 6 पैकेट को बेचना पड़ेगा, यानी 600 रुपये में क्या करता है यानी सेल कर देता है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 480 और बेचा कितना है 600 रुपये में, यानी इसको क्या हुआ मुनाफा हो गया यानी लाभ हो गया। तो हमें क्या क्या पूछ रहा था, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, इनको घटाते हैं कितना होगा, देखिए 0 8 में से क्या है 10 में से 8 2 5 में से 4 1 बटे कितना है, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लाभ यहाँ नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, 480 गुने क्या है 100। ठीक है, ठीक है, 12 चौके 48, इसको काटेंगे 25 मरतबा यानी 25% क्या हमें लाभ हो गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर क्या है 25% डी हो गया। ठीक है, आप चलते हैं क्या 157 में, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6000 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर उधार दिया, दोनों से कुल 5220 रुपये के ब्याज राशि जमा करती है ना, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। देखिए राम क्या करता है शिव को भी देता है और कृष्णा को भी देता है, एक को देता है 5 साल के लिए और एक को क्या देता है 3 वर्षों के लिए देता है। ठीक है, ये देखो राम नाम का क्या है एक व्यक्ति है। ठीक है, वो शिव को कितना देता है, तो 6000 शिव को देता है 6000 रुपया। ठीक है, 6000 रुपये देता है कितने वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और वो इसी कृष्णा को कितना देता है, तो कृष्णा को देता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, और इसको कितना देता है, तो 8000 रुपये देता है। ठीक है, 8000 रुपये दिया, और दोनों का क्या है आर मेरा क्या है दोनों का समान है।
ठीक है। और ब्याज भी आपको क्या रखा है 5220 रुपया। तो ब्याज की दर हमें पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ब्याज जो होता है क्या होता है 80% होता है। तो ब्याज हम लिख के आएंगे ब्याज बराबर क्या होता है PRT। तो P क्या है आपको 6000 रुपये, R मालूम नहीं है, प्लस समय आपको क्या दे रखा है PRT, T आपको दे रखा क्या 3 वर्ष बटे क्या है 100। फिर इसमें भी वही जोड़ेंगे क्योंकि रेट क्या है दोनों का सेम है। तो 8000 गुने क्या है 5 गुने R, ठीक है। R दोनों का सेम है, दोनों के काटते हैं कितना 2 जीरो 2 जीरो काटा, इसमें भी काटे 2 जीरो 2 जीरो काटा। और ब्याज इसका क्या दे रखा था, तो आप ब्याज जो है आपको दे रखा था 5220 रुपया, ठीक है। ये हमें प्राप्त है। आप देखिए इसको कैलकुलेशन करके कितना होता है। तो 6 18 18 पे कितने एक जीरो ना 6 18 180 प्लस 8 बचे 40 408। आप दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा देखिए 5220 बराबर कितना है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 580, ठीक है 580 R, ठीक है। अब इसको काटते हैं कितना होगा देखो R बराबर हो जाएगा मेरा 5280 बटे कितना है 580, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर 580 हो गया, ठीक है। अब इसको काटिएगा 1 0 काटा यानी R का वैल्यू कितना होगा, इसको जब हम इससे डिवाइड 9 पचे 45 7 52 यानी 522 यानी क्या है रेट जो प्राप्त हो गया वो 9% हो गया।